ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਹੁਨਰਾਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ 2047 ਤੱਕ 8 ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ मौका भी मिलेगा। भारत में जो संभावनाएं हैं, भारत के युवा युवतियों में जो कौशल है, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो डिमांड है, भारत में जिस प्रकार से एक निर्णायक नेतृत्व, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, डीरेगुलेशन की बात हो, उसमें तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। इन सबको देखते हुए स्वीडिश कंपनीज के भी ध्यान में आता है कि भविष्य तो भारत में बसता है और उस भविष्य को देखते हुए एक अर्थव्यवस्था जो आज से आने वाले 22 दिनों के अमृत काल में 2047 तक 8 गुना बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संभावनाएं का लाभ तो हर एक जरा लेना चाहेगा। हमें भी उसमें फायदा है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, हमें यूरोप की मार्केट्स में अपने चीज़ों को बेचने के लिए अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने को मिलेगा। तो मेरा मानना है व्यापार हो, निवेश हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार से यही सुनिश्चित करता है कि व्यापार निवेश बढ़े, आपसी संबंध अच्छे हों। उसके लिए दो तरफा लाभ होना चाहिए। विन विन करार ही सक्सेसफुल होते हैं। कोई बहुत लॉपसाइडेड करार हो तो कभी सफल नहीं हो सकता। सर, किसी तरह का बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हैं जो 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं स्वीडन में। स्वाभाविक है कि मैं यहाँ आया हूँ, इतनी सारी कंपनियों से बातचीत हो रही है, कई कंपनियों के सीईओ के साथ भी चर्चा हुई है, सबके प्लान्स कई लोगों ने शेयर किए हैं। कई नई कंपनियां मिली जिन्होंने कहा कि हम आगे आने वाले दिनों में भारत में व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि यूरोप की कंपनियां जितना उत्साह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बता रही हैं, उनको भारत के साथ और भारत में निवेश करने में